हाँ भी दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने का तरीका क्या है। बहुत आसान तरीका है। दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर होंगे उनके लिए ये देखना चाहिए। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल देखो, ये दो ट्रायंगल देखो, ABC ट्रायंगल है और DEF ट्रायंगल है। अगर मैं ये कह दूँ कि एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है, और एंगल B, ये देखो ये बराबर करने का निशान है। जैसे ये एंगल है, ये इसके बराबर है। यहाँ मैंने दो लाइन खींची है, ये E पे भी दो लाइन खींची, यानी कि एंगल B एंगल E के बराबर है। और यहाँ C पे मैंने तीन वो बनाए एंगल, तो इसका मतलब F पे भी मैंने तीन बनाए। इसका मतलब ये है कि ये C और F इक्वल है, एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि AB अपॉन DE, जो ये साइड्स है ना AB और DE, इक्वल होनी चाहिए BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इक्वल होना चाहिए CA अपॉन FD, CA अपॉन FD, यानी कि द ट्रू। अब ये इसका क्या मतलब है कि साइड्स जो होनी चाहिए वो सेम रेशो में होनी चाहिए। साइड्स का रेशो जो है ना वो सेम होना चाहिए, या प्रोपोर्शन कहते हैं इसे। ठीक है, तो क्या चीज़ चाहिए सिमिलैरिटी के लिए? सिर्फ हमें ये चीज़ें देखनी है, सिर्फ हमें दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ क्या होगी कि तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि साइड्स आर इन द सेम रेशो, साइड्स रेशो में है, सेम रेशो में। ठीक है, अब चलो आगे। नहीं, जैसे सपोज़ करो, चलो तुम आगे बढ़ोगे, ये तुमने समझ लिया, बढ़ो थ्योरम 6.3 पे। थ्योरम 6.3 पता क्या कहती है कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, AD के बराबर है, BE के बराबर है, CF के बराबर है, तो देन, देखो देन लिखा हुआ, मतलब देन का मतलब होता है तो देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो हम आँख मीच के ये बात कह सकते हैं कि जो इनकी साइड का रेशो है ना वो सेम है। जैसे ये देखो, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू CA अपॉन FD। अगर तीनों एंगल सेम है ना तो अपने आप ही ये चीज़ हो जाएगी, ये चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कहने का मतलब है थ्योरम का। थ्योरम कहती है कि अगर, थ्योरम का कहना है कि अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं ABC, एंगल ये 60 है और ये 40 है, 60 40 100, ये 80 है। ठीक है, और एक ट्रायंगल है ये, ठीक, DEF, ये DEF ट्रायंगल है। अगर ये एंगल कितना है 60, ये एंगल 40 है, ये एंगल 80 है, तो ये देखो एंगल A किसके बराबर है? एंगल D के, यानी कि 40 डिग्री, और एंगल B एंगल E के बराबर है, यानी 60 डिग्री, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, यानी कि 80 डिग्री। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं तीनों एंगल इक्वल हैं, जो दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर हैं। इसका मतलब ये है हैंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें वो नहीं चेक करा रेशो AB अपॉन DE। अब हमें जब पता है जब तीनों एंगल बराबर होंगे ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तो अपने आप साइड्स रेशो में होंगी। तो इसका मतलब हम सिर्फ तीन चीज़ें देख के भी ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। ये देखो AAA, इसे कहते हैं AAA क्राइटेरिया। अगर तीनों एंगल बराबर है ना तो वो रेशो सिमिलर है, बस इतना याद रखो यार। ठीक है, फिर वो रेशो पेशो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। या इसका उल्टा देख लो, थ्योरम 6.4 क्या कहती है? इसका उल्टा कहती है कि अगर साइड्स का रेशो सेम होगा, थ्योरम 6.4 कहती है इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इन द सेम रेशो ऑफ द अदर ऑफ द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। जो साइड्स होंगी ना, जैसे इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की DE, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF, ये देखो BC अपॉन F इक्वल टू CA अपॉन FD। अगर ये चीज़ है ना किसी ट्रायंगल में दो में,
तो आँख मीच के कह दो कि तीनों एंगल उसके बराबर होंगे, इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एस एस एस, तीनों साइड्स वाली। इसकी उल्टी है, जस्ट उल्टी है। इसका एग्जांपल देख लो। जैसे इस एग्जांपल क्या है इसका, ये ट्रायंगल है दो, ए बी सी। एंगल कुछ भी दे रखे उससे मतलब नहीं। ये साइड दे रखी 2, ये 4, ये 8। और एक ट्रायंगल है ये डी ई एफ दे रखा है। अगर ये साइड दे रखी है 4, ये दे रखी है 8, ये दे रखी है 16, तो साइड का रेशो चेक करो। ये देखो डी ई अपॉन ए बी निकालो। डी ई कितना है 4, ए बी कितना है 2, तो बराबर क्या है 2। ठीक है, अब निकालो दूसरी साइड्स, बी सी या ई एफ और बी सी। ई एफ को बी सी से भाग दो। ई एफ कितना 16, बी सी कितना 8, 8 दूनी 16, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया। बची तीसरी साइड, ये देखो डी एफ या एफ डी अपॉन सी ए कितना है 8/4 यानी 2। साइड्स का रेशो आया सेम, यानी कि साइड्स आर इन द सेम रेशो, हैंस बस ये देख लो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ज़रूरी नहीं है मैं दोनों चीज़ देखूं। अगर तीनों साइड्स सेम रेशो में है तो ट्राइंगल तब भी सिमिलर है, और अगर तीनों एंगल बराबर है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स तो तब भी सिमिलर है। बस ये दोनों थ्योरम यही कहना चाहती हैं। पहली वाली थ्योरम होती है एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर हैं। दूसरी साइड साइड साइड, साइड्स रेशो में है, सेम रेशो में, तो ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर। ठीक है, अब बारी आती है थ्योरम 6.5 की। थ्योरम 6.5 क्या कहती है? इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, अब ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी देखने की। ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये कहना चाहती है कि अगर दो ट्राइंगल हैं, सपोज़ करो एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और एक ट्राइंगल तुम्हारा ये है। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है डी ई एफ। तो ये कहना चाह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज़ करो ये एंगल 60 है और ये भी 60 है, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है देन द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और साइड्स जो हैं, जो साइड है वो कौन सी है इस एंगल को इंक्लूड करती हुई? इस एंगल से जो साइड, जिन साइडों से ये एंगल बना है वो कौन कौन सी है? एक तो ये साइड है और एक ये साइड है। देखो इन दोनों से तो ये एंगल बना है और इधर ये है। तो अगर ऐसा होता है कि एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल 60 है, ये दे रखा है, और ए बी, ये वाली लाइन ए बी अपॉन डी ई, ये बराबर है किसके? ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि साइड, ये वाली साइड, बीच वाला एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, हैंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बात समझ में आई? तो मतलब सिमिलैरिटी के 3 तरीके देख लिए हमने। या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो, या जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में होनी चाहिए, या थ्योरम 6.5 वाली एक एंगल बराबर हो उन, और जो उस एंगल से मिलती हुई साइड हैं, ये देखो, वो दोनों सेम रेशो में हो। इसका कहने का मतलब ये है। तो तीनों एंगल सिमिलर होंगे। तो 3 प्रॉपर्टी देख ली हमने अब तक। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी देख ली? ए ए ए, एस एस एस, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और है भी कुछ नहीं, बहुत ही तो आसान है। अब हम में आते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरह से होंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ये देखो ध्यान से, इन फिगर 6.1 पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू जो है ना ये वाली, ये पी क्यू, ये इसके पैरेलल है। तो पहले तो मुझे एक चीज़ मैं तुम्हें साइड में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ
कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये भी तो 60 होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर ये एंगल बराबर है तो ये भी बराबर होगा। या ऐसे लिखी हो कोई लाइन, अगर ये एंगल बराबर है तो ये बराबर होगा। समझ में आई बात? अगर ये लाइन पैरेलल है ना, ये और ये, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। ये देखो यार, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके भी बराबर होता। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं अगर ये लाइन पैरेलल होती हैं। ये देखो 9th क्लास की बात है। और ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर होते हैं। समझ में आई बात? तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलरिटी के लिए सबसे पहले ये बताओ, जैसे ये एंगल 60 है तो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा? ये भी 60 होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। जब ऐसे क्रॉस लगा हुआ हो ना, क्रॉस, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? देखो क्रॉस लगा हुआ, क्रॉस, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। यानी कि एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS। अब सिमिलर में हमने एक चीज़ सीखी थी कि या ये वाला एंगल बराबर हो और ये जो साइड हैं एंगल को मिलाती हुई ये सेम रेशो में हो, ठीक है। या फिर ये तो थी लास्ट वाली प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो एक एंगल तो बराबर हो गया है, यहाँ पे लिखोगे सिंस इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक तो ये बराबर हो गया एंगल, और एक ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये इसके बराबर होगा नहीं होगा? ये इस वाली प्रॉपर्टी से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। समझ में आई बात? रट लो भाई से। ये अगर ऐसा कुछ बना हुआ मिल रहा ना, ये इसके पैरेलल मिल रही है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। एंगल P बराबर एंगल S। कौन सा? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट। और ये वाला एंगल Q, ये इसके बराबर होगा, R के। एंगल Q बराबर एंगल R। ये भी कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल्स। समझ में आई बात? तो तीनों एंगल बराबर हो गए, ये। हैंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ये सिमिलर का निशान है, इसका मतलब होता है इज सिमिलर टू। ठीक है नहीं? इजी क्वेश्चन। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 में। उसमें क्या, एग्जाम्पल 5 में उसने दिमाग लगाने का काम कर दिया थोड़ा सा। उसने कह दिया कि ऑब्ज़र्व, पहले ध्यान से देखो फिगर को, और फिर फाइंड करो एंगल P। ये एंगल बताओ क्या होगा? ये एंगल x मानो, चलो इसे कुछ भी मत मानो यार, छोड़ दो, ठीक है। मुझे बताओ ध्यान से, हमें सिर्फ 3 चीज़ें तो आती हैं, प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि साइड्स को रेशो ले लो, या फिर तीनों एंगल देख लो। अब इसमें एंगल तो कहीं है नहीं, ये 60 है, ये 80 है, इसमें कहीं दे नहीं रखे एंगल। तो हमारे पास क्या चीज़ बची? अब सिर्फ साइड्स का रेशो। AB को ये देखो √3 वाला है, ये √3 और ये √3 में, इसको देखो कैसे ध्यान से, PR/AC करके देखो। PR क्या दे रखी है? 6√3, और AC क्या दे रखी है? 3√3। √3 से √3 खत्म, 3 दूनी 6, 2 आया। अब देखो ये करके, PQ नीचे की ये क्या है इसके साइड वाली? BC, 12/6, यानी कि यहाँ से भी 2 आया। ध्यान से देखते रहना क्या क्या बचा, कौन सी? ये बची, ये वाली। QR 1/AB, QR कितनी? 7.6, और AB कितना? 3.8, 38 दूनी 76, ये भी 2 आया। तो हमें एक चीज़ मिल गई, सिंस PR/AC इक्वल टू PQ/BC इक्वल टू QR/AB इक्वल टू 2।
तीनों साइड्स उसमें है ना, रेशो में। हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आई बात? ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के वो है सिमिलर। तो मेरे भाई अब क्या होंगे, जब सिमिलर होते हैं तो एंगल भी तीनों बराबर होते हैं। समझ में आई बात कुछ? देयरफॉर ये वाला एंगल, एंगल ए, ये देखो ये वाली साइड्स और ए सी वाली साइड्स, ए बी और ए सी यहाँ पे कौन सी है? 3.8 ये है और 3√3 ये है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, एंगल आर, ये ए के बराबर होगा, यानी कि एंगल आर बराबर 80। अब 6√3 और 12, 3√3 और 6, ये वाला एंगल होगा। ये ध्यान से देखना है बस, कौन सा एंगल क्या होगा भाई। पता चला ये वाला एंगल क्यू सी के बराबर कराए तुम? नहीं, पहले देखो साइड्स कौन कौन सी रेशो में थी। 3√3 और 6, इनके बीच में एंगल क्या बनना है? ये पहले तो ये वाला एंगल निकाल लो। जब ये 80 है, ये 60 है, 8 × 14 140, और तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये हो गया 40 का। अब देखो इधर कौन सा होगा ये वाला एंगल, इधर साइड से देखोगे 6√3, इधर 3√3, और ये क्या है 12 और यहाँ 6, तो ये वाला एंगल होगा 40। और ये 12, यहाँ 6, हाँ 7.6, ये वाली साइड 7.6 और ये 12। जब 12 और 7.6 के बीच ये वाला एंगल है, तो इधर 6 और 3.8 के बीच में ये वाला एंगल होगा, तो ये एंगल होगा 60। तो एंगल पी चाहिए था, देयरफॉर एंगल पी = 40 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो मुझे लिख के बता दो कमेंट में, दोबारा इस सवाल पे वीडियो बना दूंगा सिर्फ। ठीक है ना?